हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है हम लोग का गुरुत्वाकर्षण या तो ग्रेविटेशन। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कभी भी साइंस में हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कोई वो स्पेशल क्लास के लिए ही सही रहेगा, दूसरा क्लास में वो गलत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। साइंस में जो थ्योरी कहीं पर भी पढ़िएगा वो सभी जगह सही होता है। इसलिए आपको 11th क्लास में भी ये एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और उसके अंदर भी यहाँ का बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए अभी अगर आप अच्छा से इसको समझिएगा तो 11th क्लास में भी यही चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं इन सभी टॉपिकों को। तो देखिए, अगर अगल-बगल में देखा जाए तो बहुत सारी घटना घटते रहता है। उसमें से कुछ घटना के बारे में कोई-कोई विशेष व्यक्ति जो रहते हैं वो सोचते हैं और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही एक चीज़ हुआ न्यूटन साहब के बारे में कि वे एक बार अपना बगीचा में बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एक एप्पल टूटा और गिर गया। तो वो उस चीज़ को सोचने लगे कि आखिर एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा? अब आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है कि न्यूटन साहब जी जिस समय थे उसी समय से नीचे गिरा होगा। उससे पहले भी गिर रहा होगा, लेकिन क्या हुआ कि न्यूटन साहब सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किए और सोचते-सोचते एक बहुत बड़ा चीज़ के बारे में उनको जानकारी मिला। तो इसलिए अगल-बगल में अगर कुछ चीज़ घटता है, तो उसको आप वैज्ञानिक की तरह से सोचना शुरू कीजिए। है कि ना? तो चलिए फिर से अपना टॉपिक पे आते हैं। तो न्यूटन साहब सोचने लगे कि आखिर एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उसके बाद उन्होंने और भी थोड़ा-सा दिमाग लगाए, तो देख रहे हैं क्या कि एप्पल ही नहीं, जितने भी चीज़ है वो सभी पृथ्वी की ओर गिरता है। अब सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कि सभी चीज़ पृथ्वी की ओर ही गिर रहा है। मतलब क्या होगा कि कोई न कोई चीज़ उसको खींच रहा है ना? कि कोई न कोई ऐसा बल होगा जो हर एक वस्तु को पृथ्वी की ओर खींच रहा होगा और उस बल का नाम रखा गया क्या? तो गुरुत्व बल। तो इसलिए गुरुत्व बल क्या चीज़ है? तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ खींचता है, उस बल को ही बोला जाता है क्या? गुरुत्व बल। तो मेरे अंदाज़ से ये गुरुत्व बल है क्या? ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तो जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा, तो हम लोग का माइंड ही ऐसा है कि उसके बारे में बहुत सारा चीज़ को आपके सामने ला कर के खोल देगा। तो यही चीज़ हुआ न्यूटन साहब के साथ में भी, कि जब वो देखे कि गुरुत्व बल के चलते पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उनका मन में ये भी विचार आया कि क्या और भी जो ग्रह हैं या जितने भी स्टार हैं, वे भी एक-दूसरे में बल लगाते हैं, या तो और भी जितने भी वस्तु हैं पृथ्वी में या और कहीं पर हैं, तो वे भी एक-दूसरे में बल लगा रहे हैं क्या? तो उनको पता चला कि हाँ, कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है, तो प्रत्येक 2 वस्तु के बीच में बल लगता है। कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में तो हम भी हैं, कैमरा भी है, तो हम भी एक वस्तु हुए, कैमरा भी एक वस्तु हुआ, तो क्या होगा? दोनों के बीच में बल लग रहा है और इस बल को क्या नाम दिया उन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हुआ? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तु के बीच में जो बल लगता है, उस बल को बोला जाता है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, इनके बीच में भी बल लग रहा होगा और जो बल लग रहा होगा उस बल को क्या नाम देंगे हम लोग? तो क्या नाम देंगे? गुरुत्वाकर्षण। अब सोचिए यहाँ पर हम लोग का क्या चीज़ है? स्टार है, यहाँ पर मान लीजिए हम सूरज बना देते हैं। तो सूरज कैसे करें? चलिए इसको थोड़ा-सा गोल कर देते हैं। यहाँ पर हम चलिए सूरज बना रहे हैं, इस तरह से गोल करके। ये बन गया मेरा सूरज, है कि नहीं? तो क्या इनके बीच में बल लग रहा होगा? तो हाँ, बिल्कुल इनके बीच में भी बल लग रहा होगा। ठीक है? अब यहाँ पर चलिए पृथ्वी भी ले लेते हैं। इनके इनके ले लेते हैं सूरज और सॉरी अर्थ। अर्थ देखिए, यहाँ है सन, सूरज, ये हुआ स्टार, ये हुआ अर्थ। ठीक है? अब हम क्या बोले कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, उनके बीच में क्या लगता है? बल लगता है और उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। मतलब इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इनके बीच में भी लग रहा है और इसके बीच में भी लग रहा है। देखिए इधर में। लेकिन अगर 2 वस्तुओं में से एक वस्तु अगर अर्थ हो, तो उसको आप उस गुरुत्वाकर्षण बल को आप क्या कह सकते हैं? गुरुत्व बल। मतलब गुरुत्व बल होने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होना ज़रूरी है।
अब तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम बोले क्या कि गुरुत्वाकर्षण में दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी तो है दो वस्तु, तो ये क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ कि नहीं, हो गया। अब इसके लिए क्या बोले कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचता है उस बल को कहते हैं गुरुत्व बल। तो यहाँ अर्थ जो है इसको खींच रहा है ना, सूरज को, या तो सूरज जो है उसको खींच रहा है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या हुआ, इसका भी परिभाषा में सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका में भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसलिए ये दोनों है, क्या क्या, गुरुत्व बल भी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी है। लेकिन ये केवल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है हम लोग का, गुरुत्व बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है। ये क्या है, ये भी दोनों है। तो कभी भी अगर दो वस्तु में एक वस्तु अर्थ है, ठीक है, तो उनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल को क्या कहेंगे हम लोग, गुरुत्व बल कहेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। अब हो सकता है कि आपके मन में ये विचार हो रहा होगा कि अगर हम कह रहे हैं, या तो न्यूटन साहब जो बोले थे कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, हर एक दो वस्तु के बीच में बल लग रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि हम और कैमरा सट जा रहे हैं, या तो ये दीवार और हम सट जा रहे हैं। तो इसका कारण आप जान पाइएगा जब इसको समझिएगा तब। ये क्या है हम लोग का, तो गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। और यह नियम क्या कहता है उसको चलिए समझते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, तो चलिए इसके लिए दो वस्तु हम बना लेते हैं। ठीक है, दो वस्तु हम बना लिए, इनका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है और ये m2 है। इनका बीच का दूरी, जब बीच का दूरी बोलेंगे तो इस सेंटर से इस सेंटर तक का दूरी को कहा जाता है। इनका बीच का दूरी क्या कर लेते हैं हम, r मान लेते हैं, और इनका बीच में जो बल लग रहा होगा उस बल का नाम देते हैं F। ठीक है, तो गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है ये कि दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल, कहने का मतलब ये जो F है ना, वो समानुपाती होगी। समानुपाती है, देखिए ऐसा इंग्लिश में पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है मेरा, m2 है, तो दोनों को गुना किए, इसका समानुपाती होती है। कहने का मतलब देखिए समानुपाती का अर्थ क्या होता है जानते होंगे आप लोग, शायद नहीं भी जानते तो अभी जानिए कि अगर इनका प्रोडक्ट, इनका मास और इनका मास, मतलब इसका द्रव्यमान को गुना करेंगे और बढ़ते जाएगा, तो इनके बीच में जो बल है वो भी बढ़ेगा, और इनका अगर गुणनफल कम होने लगेगा तो ये भी कम होगा। तो समानुपात मतलब यही होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए दो वस्तु है, इस हम ले लिए 2 kg और ये ले लिया हम 5 kg। मान लीजिए कि इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको हम क्या कर दिए, F1 नाम दे दिए। ठीक है, तो F1 जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, तो ये दोनों के गुणनफल के। तो इसको गुना कीजिए ना, तो कितना हो जा रहा है, ये हुआ 5 गुना किए तो 10। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फिर से दो वस्तु ले लेते हैं, ये और ये है मेरा 4 kg और ये है मेरा 7 kg। दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको चलिए मान के चलते हैं F2, है कि नहीं। तो ये जो बल होगा वो क्या होगा, इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब क्या हुआ, दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 28 हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि F2 जो रहेगा वो ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी हम बताएं कि ये जो प्रोडक्ट आता है, जो दोनों का गुणनफल आता है, वो अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का पहला रूल क्या कहता है कि दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल ये जो है वो दोनों के गुणनफल, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है उसको सुनिए। जो बल है ना ये वाला F, वो दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होगी। तो कहने का मतलब इनके बीच का दूरी कितना है, r है, तो इनका बीच का दूरी r है, इसका वर्ग करेंगे और इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम ऐसा हुआ, इसका समानुपाती होगा, मतलब ऐसा, और 1/r का स्क्वायर। इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं, क्या कि F समानुपाती है 1/r स्क्वायर, और एक चीज और पढ़ सकते हैं क्या कि F व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आप केवल इसको पढ़िएगा तो पढ़िएगा व्युत्क्रमानुपात, अब पूरा को पढ़िएगा तो पढ़िएगा समान अनुपात। ठीक है,
और इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, देखिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसका, m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए तो देखिए ये जो समानुपाती साइन है या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटा करके हम लोग को बराबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको कभी भी अगर बराबर में ऐसे कीजिएगा ना, तो बराबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक कांस्टेंट नंबर देना पड़ता है। ठीक है, और जो नंबर देना पड़ता है वो ये फार्मूला को जो वैज्ञानिक ढूंढते हैं वही देते हैं, अपना मन से हम लोग वहां नहीं डाल सकते हैं। तो इसको कौन ढूंढे थे, न्यूटन साहब ढूंढे थे, और उन्होंने क्या दिया था, एक इसको हटा करके कांस्टेंट दिए थे, एक निश्चित अंक दिए थे जी, है ना, जी नाम दिए थे। तो कोई पूछेगा कि ये जी क्या है, तो कहेंगे क्या, समानुपाती स्थिरांक। और समानुपाती स्थिरांक मतलब ये हुआ कि ये जो साइन है इसको बराबर में चेंज करने वाला है कि नहीं। तो न्यूटन साहब यहाँ पे जी दिए थे, इसमें अपने हिसाब से हम लोग एम के ऐसा कुछ नहीं दे सकते, जी ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला बराबर में चेंज हो गया, तो मेरा जी आया और बाकी सब जैसा का तैसा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का ये F इक्वल टू एक फार्मूला बन गया कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर ये नियम को अगर आप अच्छा से समझिएगा तो अब आप बता पाइएगा कि आखिर दो वस्तु के बीच में जब बल लगता है तो सब चीज एक दूसरे से सट क्यों नहीं रहा है। जैसे हम और कैमरा, इसके बीच में भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो आखिर चिपक क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम यहाँ और आप जो बैठे होंगे कहीं पर, वहां उनके बीच में भी, मतलब हम लोग के बीच में भी बल लग रहा है, लेकिन सट नहीं रहे। क्यों नहीं सट रहे, तो चलिए इससे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला बात देखिए, ये वाला क्या कहता है कि अगर द्रव्यमान को गुना कीजिएगा तो गुणनफल अगर बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा। अब सोचिए, अगर मान लीजिए मेरा वजन है 60 किलो और कैमरा का मान के चलते हैं वजन है 1 किलो, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 किलो होगा। अब मेरा वजन और पृथ्वी का वजन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का वजन होता है 6 × 10⁻24 kg। मतलब यह है कि 6 लिखो और 24 को जीरो डालना है कि नहीं, और उतना ही केजी होता है। तो आप सोचिए, पहले ये इतना बड़ा नंबर है, उसको 60 से और गुना कर देंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर बनेगा। और अगर ये बड़ा बन रहा है तो ये भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। इसलिए मेरा और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, किसके तुलना में, तो मेरा और कैमरा के बीच में जो बल लग रहा है इसके तुलना में। और इसीलिए कैमरा और हम सट नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, पृथ्वी से सटे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक चीज और देखने वाला बात है, ये वाला क्या चीज, कि बीच का दूरी। तो अगर बीच का दूरी बढ़ेगा तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि r जो है वो f के व्युत्क्रमानुपात है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। तो आप सोचिए, मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, आप कितना दूर में बैठे होंगे, उन तो हम लोग का बीच का जो दूरी है वो तो क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दूरी बढ़ रहा है तो क्या होगा, बल कम होगा। तो इसलिए हम लोग के बीच में अगर बल लग भी रहा है तो कितना लग रहा है, बहुत कम। क्यों, क्योंकि ये दूरी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग या कोई भी चीज जो है वो एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्रह्मांड में जितने भी चीज है या वर्ल्ड में जितने भी चीज है उनके बीच में बल लगता है, तो आखिर ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इतना तक आपको मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टाइप सभी क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए, हम लोग को पूछा जाता है क्या कि दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल का क्या होगा अगर एक वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। जैसे कि अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो वस्तु है, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, F है। और F इक्वल टू क्या है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बल में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम m1 के जगह पर क्या करेंगे, 2m1 ले लें, मतलब इसका द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान के चलिए कि जब इसको हम m1 की जगह 2m1 कर दिए तो जो बल लगा उस बल का नाम दे दिए हम F1। ठीक है, तो अभी जो ये जो फॉर्मूला है इसी में सबको पुट कीजिए। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा G तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट है। और फिर क्या आता है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान का गुणनफल। तो इसका द्रव्यमान को कितना लेके चले हैं, m है तो उसका दो गुना, तो क्या लिए हैं 2m।
तो ये हुआ मेरा 2m, और इसका द्रव्यमान को तो कुछ नहीं किए हैं, तो इसलिए ये अपना m1 का m1 ही रहेगा, बट बीच का दूरी को भी कुछ नहीं किए हैं, तो ये भी r का r ही रहेगा। स्क्वायर हो गया, ये 2 को हम बाहर ले लिए तो कितना हुआ 2 इंटू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हुआ f1, ये हुआ 2, और इसका वैल्यू कितना है देखिए, तो ये f1 सॉरी ये जो है ये यहाँ देखिए यहाँ पर है, ये क्या है मेरा f, हो गया मेरा f। तो इस तरह से जो नया जो बल है f1 जो बल है वो शुरू वाला बल का 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर एक वस्तु के द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दोनों वस्तु का अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो क्या करना है हम लोग को, इस बार m1 और m2 की जगह पर दोनों पे क्या करना है 2 2 लेना है। तो सपोज करते हैं कि उनके बीच में जो बल लग रहा है उसको हम इस बार F2 ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, G दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल, तो ये भी 2m1 है इंटू और वो भी 2m2 का होल बाय बीच का दूरी तो कुछ नहीं किया तो वही रहेगा, दोनों को गुना किए तो कितना हुआ 4 और उसको बाहर ले आए तो कितना बना G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जो नया वाला जो बल आया वो 4 आया और ये देखिए ये तो यही है F ही है, तो हो गया मेरा F। तो कहने का मतलब अगर आप दोनों वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दीजिएगा तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों वस्तु का द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देंगे तो उनके बीच में जो बल लगने वाला है वो शुरू वाला बल जो रहेगा उसके तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सुन लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछता है। आपको पूछता है कि अगर ये जो बीच का जो दूरी है वो हम आधा कर दें तो जो बल है F इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम मान के चलिए कि जब बीच का दूरी को आधा कर दिए तो उस समय जो बल आया उसको हम मान के चलिए कि F डैश नाम दे दिए। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, G तो आना ही आना है फार्मूला से, M1 और M2 को तो वैसे ही रखे हैं, क्या किए हैं केवल बीच का दूरी को ना आधा किए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा M1 M2 अपना रहेगा, बस R की जगह पर क्या करना है हमको आधा लेना है, मतलब R/2 लेना है। तो यहाँ पर हो गया मेरा R/2 का क्या होता है स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ लग गया मेरा स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। G M1 M2 का होल बाय, देखिए यहाँ हो गया मेरा R के स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है मेरा R है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यही 4 को अगर गुना, ये जो गुना है उसको भागा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको ज्यादा लंबा, अच्छा चलिए इधर कर ही देते हैं। तो जो ये F डैश जो है वो किसके बराबर आया, तो G आया, ये ऊपर चल गया, तो क्या कीजिए इसको ऊपर करके यहाँ ले आए 4, ये यहाँ आने वाला है ना तो इसको आगे ले आए, तो क्या बना मेरा G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नया जो बल है वो 4 इंटू ये क्या है शुरू वाला बल F, तो नया जो बल रहेगा वो क्या हुआ शुरू वाला बल के तुलना में 4 गुना बढ़ गया। तो इसलिए अगर दो वस्तु है उनके बीच में जो दूरी है उसको अगर आधा कर देंगे तो उसके बाद अगर बल जो लगेगा वो क्या होगा, तो शुरू वाला बल की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मेरे अंदाज से आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, गुरुत्व बल है क्या, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या, और इससे किस तरह का छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछता है ये भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें एक वर्ड है सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल या तो सार्वत्रिक नियम क्यों बोला गया है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरा दुनिया के लिए सही है, मतलब पूरा ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है उन सभी वस्तु के लिए ये क्या चीज है, सही है, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। तो कोई अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि यह ब्रह्मांड में हर एक दो वस्तु के बीच में लग जाता है ये वाला नियम, है कि नहीं। तो मेरे अंदाज से आज का पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और अभी जितना भी चीज पढ़ाएं उस सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।